अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो कुछ उर्दू वेबसाइट्स के बारे में है कि आप बेशुमार उर्दू वेबसाइट्स विज़िट कर लेते हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं कि उनमें जो उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं वो सही दिखाई नहीं दे रहे। मैं आपको 2-3 वेबसाइट दिखाता हूँ। ये आपके सामने डॉन की वेबसाइट खुली हुई है। ये वेबसाइट, इसका जो फ़ॉन्ट है वो पढ़ने के काबिल तो है, लेकिन ये देखें आप, नस्तलीक फ़ॉन्ट नहीं है इस तरह का। ये जिस तरह का ये एक्सप्रेस का है, और इसी तरीके से आप बीबीसी की वेबसाइट पे जाएँ तो आप देखेंगे इसका तो बिल्कुल भी इतना पढ़ने के काबिल नहीं है। इस तरीके से ये डीडब्ल्यू उर्दू की है, जर्मन, ये जो एक नशरियाती अदारा है डीडब्ल्यू, डोशे वाले से शायद इसे कहते हैं। तो उनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि ये भी कोई इतना बेहतरीन इसका फ़ॉन्ट नहीं है। हम आज जानेंगे कि इसको इन वेबसाइट को हम दूसरे फ़ॉन्ट में कैसे कर सकते हैं। ये तो 2-3 रही। जो भी उर्दू वेबसाइट आप विज़िट करेंगे और उनका फ़ॉन्ट अगर अच्छा ना हो तो उसको आप अच्छा फ़ॉन्ट कैसे कर सकते हैं, वो नस्तलीक फ़ॉन्ट में आप उनको कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइट होती है उनके लिए लाजमी होती है। जैसे ये जो मेरी एक्सप्रेस की वेबसाइट है, ये सिर्फ इस वजह से सही दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं उर्दू के। तो उर्दू के फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए आप पाक उर्दू इंस्टॉल करेंगे। मैं इसकी वेबसाइट पे आपको दिखा रहा हूँ अभी। आपने यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक कर दें, ये मीडिया फायर के ऊपर क्लिक करेंगे या सॉफ्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं सॉफ्ट मीडिया क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ये सॉफ्ट मीडिया का पेज खुला हुआ है। यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके अभी मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद पाक उर्दू इंस्टॉलर को आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपने ये देखें, इसका ये डाउनलोड ऐसे शुरू हो जाएगा। मैंने क्योंकि पहले डाउनलोड किया हुआ है इसलिए अभी इसे डाउनलोड नहीं करता। ये मेरे पास आप देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है। इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको रीस्टार्ट मांगेगा, आप रीस्टार्ट कर लें इसे। तो आपके ये दो काम करेगा। एक तो आपके कंप्यूटर में फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर देगा उर्दू के, और दूसरा आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज इंस्टॉल कर देगा उर्दू की। ये देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश और ये उर्दू। तो ये आपके बार आना शुरू हो जाएगी। अगर आपका विंडो 7 है, विंडो 7 में भी यही टास्क बार पे ये छोटी सी लैंग्वेज बार आ रही होती है। तो इसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि आपने जो आपका पसंदीदा ब्राउज़र है, जैसे कि मैं फ़िलहाल फ़ायरफ़ॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको इसका तरीका दिखाता हूँ, फिर मैं आपको क्रोम का दिखाऊँगा। फ़ायरफ़ॉक्स के आपने जाना है ऐड ऑन्स के ऊपर। ऐड ऑन्स मतलब जैसे क्रोम की एक्सटेंशन होती है, इसी तरीके से फ़ायरफ़ॉक्स के ऐड ऑन्स होते हैं। ऐड ऑन्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जाके आपने एक ऐड ऑन इंस्टॉल करना है, उसका नाम है स्टाइलस। तो ये अभी स्टाइलस आपके सामने आएगा। मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन ये ट्यूटोरियल बनाने के लिए मैंने इसे रिमूव कर दिया। अभी मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये अभी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। ये देखें जी, ये मेरे ब्राउज़र में इंस्टॉल हो चुका है। ये देखें, ये इसका एस का जो एक आइकॉन आ रहा है, ये स्टाइलस का है। अब अगला जो काम होगा करने का वो है कि आपने जाना है कि वेबसाइट के ऊपर, जिसका नाम है userstyles.org। आप परेशान मत हूँ, इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन नीचे पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नीचे लिंक है बेशुमार। यहाँ पे एक आपने स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल करना है। मैं सिंपली उसे सर्च कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली आपको इस स्क्रिप्ट का लिंक नीचे दे दूँगा, अपनी वीडियो के नीचे दे दूँगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ देखते जाएँ कि होता कैसे ये सारा काम। तो अभी मैं आपके सामने ये करता हूँ। ये देखें, ये दो ऑप्शन आ गए हैं। आपके सामने दो ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर आप जोहेब सर्च करेंगे तो फिर आएंगे, नहीं वैसे नहीं आएंगे। क्योंकि मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, इसलिए आप जो लिंक है उसको सिंपली क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये बात लाजमी जहन में रखें कि सबसे पहले आपको स्टाइलस इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपने इस वेबसाइट पे जाना है, यूज़र स्टाइल वाली पे। तो ये इस पे आ गए हैं वेबसाइट पे। इसके ऊपर हम अगर आपका स्टाइलस इंस्टॉल होगा तो ये इंस्टॉल स्टाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे आपसे रिक्वायर करेगा कि आप स्टाइलस या कोई दूसरा स्क्रिप्ट वाला चीज़ इंस्टॉल करें। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके किया, और ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल का आप देख सकते हैं यहाँ एस के ऊपर ना एक छोटा सा एक लिखा आ रहा है। अब मैं दोबारा वापस जाके उन वेबसाइट को विज़िट करता हूँ। ये देखें, ये मैं बीबीसी की वेबसाइट आपके सामने विज़िट की है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो नस्तलीक फ़ॉन्ट में हो गई है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टाइलिस के ऊपर जो स्टाइल है, यहाँ से मैं बंद करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, पुरानी फ़ॉन्ट आ रहे हैं। अगर इसको ऑन करूँगा तो ये नए फ़ॉन्ट में आ गई है। इसको किसी भी न्यूज़ को क्लिक करें तो आपको दिखाई देगा कि वो न्यूज़ जो है वो नस्तलीक फ़ॉन्ट में आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से मैं डॉन की वेबसाइट पर जाता हूँ, वो भी आप सेम देखेंगे कि नस्तलीक में आ रही है।
ये DW की वेबसाइट है वो भी नस्तलीक में हो गई है। तो ये तो था ये तो हमने किया है इसे फ़िलहाल फायरफॉक्स में। अब हम क्रोम में जाते हैं। क्रोम में आपने वेब स्टोर में जाना है अपने में। ये वेब स्टोर है मेरे सामने, तो इसका भी मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा। जो यहाँ पे जाके आपने एक्सटेंशन वही सेम स्टाइलिस इंस्टॉल करनी है। स्टाइलिस के ऊपर मैं गया, ऐड टू क्रोम, ये देखिए ऐड मैंने इसको कर लिया। मैं आप पुराना लिंक वही है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये लिंक आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि अगर स्टाइलिस इंस्टॉल नहीं हुई तो ये जो लिंक है, ये देखें स्टाइलिस मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ये ऊपर ये आ रहा है, इसे मैं पिन करता हूँ, ये ऊपर आ गया। तो इसके बाद हम इसमें सेम उसी तरीके से हम स्टाइल को इंस्टॉल करेंगे। ओके किया, इंस्टॉल हो गया। अब मैं वेबसाइट पर जाता हूँ bbc.com/urdu। तो ये जो वेबसाइट है BBC की आपके सामने, आप दोबारा देख सकते हैं कि ये बेहतरीन फ़ॉन्ट में आ चुकी है, नस्तलीक फ़ॉन्ट में। इसके अलावा भी बेशुमार स्टाइल्स जो आपको मिल सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। इसका ना यूज़र स्टाइल जो वेबसाइट है उसके ऊपर, तो आप सिंपली उर्दू सर्च करेंगे, उर्दू लिखकर, तो आपको बेशुमार स्टाइल आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जो आप स्टाइलिस के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। आप 2-4 इंस्टॉल करके तजर्बात कर सकते हैं। और मज़ीद ये है कि आप इसके ऊपर जाएँ और ये जो स्टाइल है ये आगे छोटा सा पेंसिल का आइकॉन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। तो अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग वगैरह आती है हल्की फुल्की, तो आप सिंपली आप देख सकते हैं स्टाइल के अंदर उसने किया गया उसने सिंपली एक फ़ॉन्ट है नोटो नस्तालीक उर्दू, वो फ़ॉन्ट है वो हर वेबसाइट के लिए उसने सेलेक्ट किया है। और जो फ़ॉन्ट है वो बुनियादी तौर पे ऑनलाइन ही उठा रहा है, बजाय इसके कि आप इंस्टॉल करें इसे अपने कंप्यूटर में, वो ऑनलाइन ही यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने आपको पहले फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने सिखाए थे वो बेशुमार दूसरी वेबसाइट के लिए हैं जो कि इसको इस्तेमाल नहीं करती। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, TRT उर्दू की जो वेबसाइट है, वो आप देखेंगे कि मैं अगर आप स्टार अच्छा, एक और इसकी बेहतरीन बात ये होगी कि आप गूगल में अगर उर्दू सर्च करेंगे तो गूगल में भी जो उर्दू शो होगी वो भी नस्तलीक में शो होगी। ये स्टाइल इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये बंद किया मैंने, तो ये देखें ये जो उर्दू है ये वापस दूसरी मतलब पुरानी शक्ल में चली गई। तो अब मैं TRT की वेबसाइट ओपन करता हूँ। मैंने अपना स्टाइल बंद किया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर से। तो इसके बावजूद ये देखेंगे कि उर्दू की जो TRT की जो वेबसाइट है वो बिल्कुल सही उर्दू में आ रही है, यानी नस्तलीक में। तो इसका वजह ये है कि दरअसल जो TRT की वेबसाइट है वो पहले ही नस्तलीक फ़ॉन्ट में होती है। और दूसरी बात ये है कि मैंने नस्तलीक फ़ॉन्ट क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है, जो मैंने आपको पहले पाक उर्दू इंस्टॉल करके दिखाया था, तो इस वजह से ये मेरी आ रही है। अगर मेरा पाक उर्दू इंस्टॉल नहीं होगा तो ये जो आपके सामने वेबसाइट बेहतरीन तरीके में आ रही है ये नहीं आएगी। तो होता है कि कुछ वेबसाइट के फ़ॉन्ट पहले से ही अच्छे होते हैं और आपके अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन कुछ वेबसाइट हैं अगर आपके कंप्यूटर में नस्तलीक फ़ॉन्ट इंस्टॉल होंगे उसके बावजूद भी वो सही तरह से शो नहीं होंगी, जिस तरीके से ये BBC की है या DW की है या डॉन की है या दीगर बेशुमार होती हैं। तो उसके लिए आपको ये स्टाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपके सामने आपको करके दिखाया है। ये मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ तो उसी वक्त आप देखते हैं कि ये बेहतरीन उर्दू नस्तलीक फ़ॉन्ट में आ रही है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशा